आज हम बनाते हैं रक्षाबंधन स्पेशल एक मिठाई। तो ये मिठाई बनाएंगे हम 5 तरह की चीज़ों के साथ। हमारे यहाँ इसे पंचधारी की बर्फ़ी या पंचधारी की चक्की कहा जाता है। और जो हमारे बड़े लोग होते हैं ना, वो काफ़ी लंबे समय से इसे बनाते चले आ रहे हैं। तो आज हम बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ही बनाते हैं। तो आज बुलाया है माँ को इसे बनाने के लिए। तो ले लेते हैं 1 कप यहाँ घी, उसके बाद डालते हैं 1 कप सूजी। फिर जो हम नॉर्मली गेहूँ का आटा घर में खाते हैं ना, वही गेहूँ का आटा यहाँ पर 1 कप डाल देते हैं। फिर एक साइड में मैंने ले लिया है 1 कटोरी घी। जैसे भी हमें नीड होगी वैसे हम इसमें घी ऐड करते जाएंगे। तो अभी एक बार से हमने 1 कटोरी पहले घी डाल दिया था। उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। जब ये थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद डालते हैं इसमें 1 कटोरी बेसन। तो जो मेजरमेंट मैंने यहाँ रखा है वो सारा ही 1-1 कटोरी का ही रखा है। आप कोई भी 1 कटोरी को सेट कर लें और उससे इसका मेजरमेंट ले लें। तो यहाँ जो हमने पहले 1 कटोरी घी डाला हुआ था ना, उसके बाद हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है वैसे वैसे हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। तो तकरीबन इसमें 2 कप घी का इस्तेमाल हम कर लेंगे। और वैसे जब आप इसे बनाएंगे ना, तो जिस तरीके से आप हलवा बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि अगर इसमें घी कम है और आपको उसको बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप घी थोड़ा सा और ऐड कर लें। अब यहाँ लिया है मैंने आधा कटोरी दूध। तो जिस तरीके से हम बेसन के लड्डू बनाते हैं और उसमें दाना आ जाए उसके लिए हम थोड़ा सा पानी का छींटा मारते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आधा कटोरी दूध ले लिया था। एक बार थोड़ा सा ऐड किया, उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसे भून लिया, उसके बाद फिर से थोड़ा सा दूध ऐड किया। तो आधा कटोरी दूध का ही मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये जितनी चीज़ें हमने यहाँ पर डाली हैं उसमें एक अच्छा सा दाना आ जाएगा। जब अच्छे से इसमें दाने आ जाएं उसके बाद डालते हैं यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट। तो यहाँ अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बर्फ़ी का। अब हमने सारी चीज़ों को भूनकर एक साइड में रख लिया है। फिर चलते हैं चाशनी बनाने के लिए, क्योंकि बर्फ़ी बना रहे हैं तो उसके लिए चाशनी तो हमें बनानी ही पड़ेगी। तो यहाँ तकरीबन 1.5 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है, उससे आधा हम ले लेते हैं पानी। और उसके बाद इसकी एक अच्छे से चाशनी बना लेते हैं जब तक कि एक तार इसमें आ जाए। एक तार को बहुत ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा एक तार आ जाए उस स्टेज तक आपको यहाँ पर चाशनी तैयार कर लेनी है। तो एक साइड में रख दिया चाशनी को तैयार होने के लिए। और जो हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को भून कर रखा होता है ना, सारे मसाले को, उसमें से थोड़ा मसाला और 1 चम्मच मसाला मैंने ले लिया और उसके बाद थोड़ा सा घी डालकर इसे भून लिया है। क्योंकि हमने यहाँ पर गोंद अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, तो अब यहाँ हम गोंद को फुलाकर तैयार करेंगे। तो गोंद आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है, आप कम ज़्यादा कितना डालना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कटोरी गोंद का इस्तेमाल किया है। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो हम ये बर्फ़ी बनाएंगे ना, कई लोग इसमें ऊपर से फिर गोंद डालते हैं, उसके बाद बर्फ़ी को कट करते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ राजस्थान में तो ये बर्फ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बर्फ़ी को आपके साथ फेस्टिवल पे शेयर किया जाए। अब एक साइड में जो चाशनी रखी हुई थी ना, वो चाशनी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। उसमें डालते हैं फ्लेवर के लिए इलायची। गोंद भी हमने तैयार करके रख लिया, तो देख लेते हैं कि जो हमने चाशनी तैयार की वो पूरी तरह तैयार हुई या नहीं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। अगर आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाढ़ी एक तार की चाशनी बना ली ना, यानी बहुत ज़्यादा तार स्ट्रॉन्ग हुआ, तो आप जो बर्फ़ी बना रहे हैं वो परफेक्टली नहीं जमेगी। तो आपको बस एक तार आ जाना चाहिए हल्का, तब तक के लिए इसे तार बना लेना है। और अगर मान लीजिए आपने गोंद को यहाँ पर कुक किया, उस स्टेज पर आपकी चाशनी थोड़ी गाढ़ी होगी, तो उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। उसके बाद हमने जो चाशनी तैयार की थी ना, उसको जो हमने सारी चीज़ों को भून कर रखा हुआ था उसके साथ ऐड कर देते हैं। लास्ट में इसमें ऐड करते हैं जो हमने गोंद तैयार किया हुआ था उसे। मैंने अभी रक्षाबंधन के लिए आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं। अगर प्रीवियस वीडियो पर आपने नहीं देखा हो तो आप प्रीवियस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि हम रक्षाबंधन पे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बहुत सारी मिठाई आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पर चाशनी के साथ हमने गोंद और जो बेसन सूजी सारी चीज़ों को लिया हुआ था ना, उन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें टाइटली इसे मिक्स नहीं करना है, नहीं तो जो हम गोंद का एक फ्लेवर दे रहे हैं ना इसमें, बिल्कुल क्रंची सा वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि माँ बहुत परफेक्ट है इसे बनाने के लिए, और हमारे यहाँ तो जब भी हमें इस तरीके से पंचधारी की बर्फ़ी बनानी होती है ना, तो हम माँ को भी बुलाते हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथ की चक्कियाँ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्योंकि राजस्थान में इसे बर्फ़ी नहीं चक्की कहा जाता है, पर आपके यहाँ शायद इसे बर्फ़ी कहा जाता हो। तो अब यहाँ हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर एक थाली को ले लिया, उसे अच्छे से घी से ग्रेस कर लिया है। उसके बाद इस जो हमारे जो सारी चीज़ें थी ना बर्फ़ी का मसाला, उसे यहाँ हमने डाल लिया है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा गीला रहे उसी स्टेज पर आपको इसमें कट लगा लेने हैं, क्योंकि अगर ये बर्फ़ी जब एक बार जम गई तो उसके बाद कट लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हल्की सी गीली है, मतलब बहुत ज़्यादा गीली नहीं, हल्की सी गीली है अभी बर्फ़ी का जो हमने बर्फ़ी तैयार कर रहे हैं वो, तो उसमें कट लगा लेते हैं ताकि जब फाइनली हम इसे डिमोल्ड करें ना तो बहुत ईजी हो जाए हमें। बर्फ़ी आप अपनी पसंद के अनुसार छोटी बड़ी
जैसे भी आप कट करना चाहते हो या आप इसे कतली की शेप में कट करना चाहते हो, ये सारी आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है। तो देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है ना, यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है, क्योंकि इसमें बेसन, सूजी, गोंद और डेसिकेटेड कोकोनट, ये सारी चीज़ें जब आ जाती है ना, 5 चीज़ें क्योंकि हम इसमें डालते हैं तो इसे पंचधारी की बर्फ़ी कहा जाता है, क्योंकि 5 चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड करी हुई है। तो हमने इन बर्फ़ियों पर कट लगा लिया, उसके बाद इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने कट लगा लिए थे ना, तो एक बार थोड़ा-सा इसे हल्के हाथों से फिर एक बार सबको सेपरेट कर लेते हैं। तो पूरी तरीके से आज ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो रक्षाबंधन बर्फ़ी बनाएँ एंड एन्जॉय।